Hello friends, this is Amit Tiwari and you are watching Amit Tech Tutorials. Dear friends, आज के सेशन में हम HTML के बारे में बात करेंगे। जैसा आपको पता है HTML आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। HTML की हेल्प से आप वेब डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं और इसीलिए लगभग सभी कोर्सेज में HTML को शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, HTML के कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे चलेंगे कि कैसे हम HTML में कोड लिखते हैं और कैसे वेब पेज को तैयार करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, HTML एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप वेब पेज की डिज़ाइनिंग कर पाते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन द सेंस एक ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज वेब पर किया जाता है या फिर कहीं वेब पेज डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट्स में लिखा है इट डिफाइंस द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML जो होती है ये किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को और उसके फॉर्मेट को डिफाइन करती है कि आप किसी वेब पेज पर कंटेंट्स को किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं या कंटेंट्स को किस प्रकार से शो करना चाहते हैं। यह सब चीज़ें डिफाइन की जाती हैं HTML के टैग्स द्वारा। सो थर्ड में है HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय टैग्स। जो भी HTML के एलिमेंट्स हैं सभी टैग्स के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। टैग्स क्या हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है these tags tell the browser to display the content on web। ये जो टैग्स होते हैं ये ब्राउज़र को बताते हैं कि किस प्रकार से एक कंटेंट को वेब पर डिस्प्ले कराना है, उसको शो कराना है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टैग्स की हेल्प से ही कोई भी कंटेंट में कोई भी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया या अन्य कोई कंटेंट हो गया, उसको हम शो करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से शो करना चाहते हैं, ये सब डिफाइंस होता है HTML टैग्स द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है अ वेब पेज इज अ पेज इन वेबसाइट या URL इन इंटरनेट। इंटरनेट में जो वेब पेज होता है वो किसी वेबसाइट या URL का एक पेज होता है। जैसे जब कभी भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं या किसी URL को ओपन करते हैं तो आपका जो पेज आपको दिखता है वो पेज ही आपका एक वेब पेज कहलाता है। उसी वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए हम HTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है अ वेब पेज इज डिजाइन्ड बाय HTML एंड CSS। एक वेब पेज की डिजाइनिंग का कार्य HTML और CSS के द्वारा किया जाता है। एडिशनली जावास्क्रिप्ट को हम शामिल करते हैं, लेकिन जो बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम होता है डिज़ाइनिंग का कार्य HTML और CSS के द्वारा होता है। CSS एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में। HTML क्रिएट्स स्टैटिक वेब पेजेस इन द वेब। वेब में जो HTML होता है स्टैटिक पेज क्रिएट करता है। स्टैटिक पेज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पेज जो आपको हमेशा सेम विजिबल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे आप अपना जीमेल या अन्य कोई मेल का लॉगिन करते हैं तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए जो पेज आपके सामने दिखता है वो बिल्कुल सेम दिखता है। उसको आप किसी भी टाइम किसी भी दिन आप उसको ओपन करेंगे सेम दिखेगा। सो दैट पेज इज स्टैटिक पेज, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक फिक्स है। सो HTML का यूज एक स्टैटिक पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो आई होप समझ गए होंगे आप। और जो HTML के टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार लोग इसमें उनको डाउट रहता है कि कैपिटल लिखें या स्मॉल में लिखें। सो आप किसी भी लेटर में लिखें, कोई मैटर नहीं करेगा आप किस में लिख रहे हैं। सो ये केस सेंसिटिव नहीं है।
आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, ये आपकी मर्जी है। सो इन टॉपिक्स में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि HTML वास्तव में क्या है, और इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि HTML एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और इसका यूज एक वेब पेज में स्ट्रक्चर को या वेब पेज में कंटेंट्स को दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ टैग्स होते हैं, जिन टैग्स के द्वारा ही हम एलिमेंट्स को या कंटेंट्स को वेब पेज पे डिफाइन करते हैं। सो आगे हम इन सब टैग्स के बारे में देखेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर HTML के प्रोग्राम को तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर अगर हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला सरल और सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है। नोटपैड का एडवांस वर्जन ++, इसको भी आप अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक सिंपल कंप्यूटर में आपको नोटपैड मिल जाता है। सो आसानी से आप नोटपैड में एक HTML प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडिटर है Edit+, अगर आपके पास है तो इसमें भी आप बना सकते हैं। नेटबीन्स और इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड, इस तरीके से कई सारे एडिटर हमें मिलते हैं जहां पर हम HTML कोड को तैयार कर सकते हैं। सो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप HTML बनाने के लिए आप नोटपैड का यूज़ करें, क्योंकि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप तैयार कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अब मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा कि आप अगर HTML के प्रोग्राम को तैयार करते हैं तो आपको कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें टैग्स होते हैं। जो HTML की कोडिंग का जो स्टार्टिंग टैग होता है वो HTML होता है, HTML टैग, और इसकी क्लोजिंग होती है लास्ट में क्लोजिंग HTML के साथ। जो भी टैग्स होते हैं वो एंगल ब्रैकेट से इनक्लोज होते हैं, और इसके बीच में उस टैग का हम नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है HTML, इसका मतलब है ये HTML टैग है। सो HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे जो ये लिखा है डॉक टाइप HTML, ये एडिशनली हम यहाँ पे इस टैग को यूज़ कर सकते हैं यह बताने के लिए ब्राउज़र को कि ये जो यहाँ पे टैग्स यूज़ किए जा रहे हैं वो टैग्स HTML5 के यूज़ किए जा रहे हैं। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं सो इसको आप हटा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप इसको शामिल कर लेते हैं तो इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट ये क्या करता है, आपको ब्राउज़र को बताता है कि आप जो यहाँ पे टैग्स यूज़ कर रहे हैं, जो कोड आप लिख रहे हैं वो HTML5 के लिख रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको HTML के कई सारे वर्जन्स अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं। अभी रिसेंट में जो वर्जन्स चल रहा है वो HTML5 है। सो HTML5 को कि जो टैग्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉक टाइप HTML का यूज़ करते हैं। तो आगे इसमें बताना चाहूँगा जो HTML टैग होता है वो HTML हेड टैग को रखता है, और जो हेड टैग होता है वो टाइटल टैग को रखता है। टाइटल टैग के अंदर आप यहाँ पे एक टाइटल आप दे सकते हैं, जो टाइटल आप ब्राउज़र पर शो करना चाहते हैं, ठीक है। सो हेड टैग के अंदर टाइटल टैग रहता है। हेड टैग के अंदर भी और इन्फॉर्मेशंस या कहें हम टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें उसके हम जो टैग्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा CSS जब भी हम यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे हेड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो लेटर ऑन हम बात करेंगे हेड के अंदर और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम केवल हेड के अंदर टाइटल टैग का यूज़ करेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि HTML टैग जो ओपनिंग टैग है उसके बाद हेड टैग के बाद टाइटल टैग, और टाइटल टैग के अंदर उस टाइटल को हम लिखेंगे जो टाइटल हम ब्राउज़र पे शो करना चाहते हैं। और टाइटल टैग को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे हेड टैग को क्लोज करते हैं, और हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम
बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। इस टैग के अंदर वो सब चीज़ें हम लिखते हैं जो कि हम अपने ब्राउज़र की विंडो पे दिखाना चाहते हैं। तो जो भी कंटेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र की विंडो पे शो होगा। और एक चीज़ और, इसी बॉडी टैग के अंदर ही हम जितने भी और टैग्स हैं HTML के, उनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो उनके बारे में हम आगे देखेंगे और उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, कुछ टैग्स हैं HTML, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको बताना चाहेंगे, टैग्स आर द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ HTML। HTML का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो टैग्स होता है। बिना टैग्स के आप HTML कोड नहीं लिख सकते। सो टैग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HTML। टैग्स HTML टैग्स इनक्लोज विद एंगल ब्रैकेट। जो भी टैग्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं किससे? एंगल ब्रैकेट से। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। यहाँ पे सिंटेक्स है, यहाँ पे जो भी टैग नाम होगा उसके बीच में जो कंटेंट आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और ये टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो इस तरीके से आप एक टैग को यूज करते हैं। सो आई होप अंडरस्टैंड करते होंगे आप। अब एक चीज और एडिशनली मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो टैग HTML में होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक टैग होता है आपका कंटेनर टैग और एक टैग होता है आपका एम्पटी टैग। ठीक है, कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रखते हैं। सो यहाँ पे मेंशन है, इन HTML most of tags are container tag. In these tags, one opening tag like HTML and one closing tag like closing HTML exists. So जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी टैग्स कंटेनर टैग होते हैं जिनमें एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है। जैसे यहाँ पे ये HTML है, आप देख पा रहे हो, इसका यहाँ पे ओपनिंग है और एक इसका यहाँ पे क्या है, ये क्लोजिंग है। तो ये कंटेनर टैग है। इस तरीके से HTML में कई सारे टैग हैं। देखिए, हेड टैग ये भी एक कंटेनर टैग है, टाइटल टैग ये भी एक कंटेनर टैग है, बॉडी टैग ये भी कंटेनर टैग है, और पी टैग पैराग्राफ के लिए होता है, आगे चल के हम इसमें देखेंगे, ये भी एक कंटेनर टैग है। हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक का इसमें यूज होता है। सो ये भी एक कंटेनर टैग है। बी टैग बोल्ड में कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन, टेबल, OL ऑर्डर लिस्ट के लिए, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग और A एंकर टैग। ये सभी टैग्स एक कंटेनर टैग हैं और जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इनका एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कंटेनर टैग कौन सा कंटेनर टैग है। सो इनको हम अपने HTML कोड में यूज करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हम प्रोग्राम्स में कोड लिखेंगे उनमें सबसे अधिक हम कंटेनर टैग का यूज करेंगे। सो दूसरा जो टैग्स होता है वो एम्पटी टैग्स होता है। एम्पटी टैग्स में कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, केवल ओपनिंग टैग होता है। कुछ टैग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे IMG टैग, इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए ये टैग होता है। इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए इसे एम्पटी टैग के अंतर्गत हम रखते हैं। BR ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, और इनपुट टैग। सो इस तरीके से कई सारे टैग्स HTML में आपको मिलते हैं जिनमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। उन टैग्स को हम एम्पटी टैग्स कहते हैं। सो आगे इन टैग्स के बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके इन सभी टैग्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में अभी हम इतने ही करेंगे।